हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पैराबोला और लाइन से बाउंडेड एरिया कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको बच्चों इस तरह से दे रखा है। बेटा सबसे पहले इसे कंसीडर कर लेते हैं, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इससे कंसीडर कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स। बच्चों ये अपर पैराबोला है, ठीक है, और ये बेटा लाइन है। आपको इनके बीच बाउंडेड एरिया पता करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला काम होता है आप इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना, ठीक है। जब इंटरसेक्ट पॉइंट पता चल जाते हैं तो उसकी हेल्प से हम कर्व ड्रॉ करते हैं। ये हो गई दूसरी स्टेप। और जब कर्व ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें पता चल जाती है लिमिट, और उसकी हेल्प से फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, और इस तरह से हमें बाउंडेड एरिया मिल जाता है। तो सबसे पहली स्टेप हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे। ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और ये लाइन की इक्वेशन है, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब देखिए दोनों y के इक्वल है, आपस में इक्वल कर लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया x, ठीक है। अब ये प्लस का x है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो गया। यहां से x कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया x माइनस 1। अब बच्चों ये है फैक्टर। पहला फैक्टर आप जीरो करोगे तो x इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा फैक्टर आप जीरो करोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 1। इस तरह से बेटा हमें x की दो वैल्यू मिल गई। अब x इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में रख देते हैं और y पता कर लेते हैं। बाय इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू 0, ये लिख लेते हैं y इक्वल टू x की जगह 0 रखेंगे तो y भी 0 आ गया। इस तरह से बेटा हमें एक पॉइंट मिल गया 0 0, ओ से बताए थे। अब x इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 में रख देते हैं। बाय इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू 1, यहां रखेंगे तो y इक्वल टू x है, यहां 1 रखा तो y इक्वल टू आ गया 1। इस तरह से हमें दूसरा पॉइंट मिल गया, इसे कैपिटल ए से बताए थे 1 1। इस क्वेश्चन की पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। हमने बच्चों इंटरसेक्ट पॉइंट पता कर ली। अब हम इंटरसेक्ट पॉइंट की हेल्प से कर्व ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे। ये एक्सिस ड्रॉ हो गई। अब बच्चों सबसे पहले हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला बनाएंगे। ये बच्चों अपर साइड पे बनता है, ऊपर की तरफ बनता है। ये पॉइंट ओरिजिन है 0 0, मतलब इस वाले पॉइंट की बात होगी। ये ड्रॉ हो गया। अब अगला पॉइंट 1 1 है, तो बेटा x एक्सिस पे 1 ये ले लेते हैं, और y एक्सिस पे 1 हम ये ले लेते हैं। अब देखिए इनकी सीध में ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा A11। इससे इसको हम मिला देते हैं। अब बच्चों ये कर्व ड्रॉ हो चुका है। अब y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करना है। O से A को आप मिला दो तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। हमें बच्चों पैराबोला और लाइन से बाउंडेड एरिया चाहिए, मतलब आपको बेटा ये वाला एरिया चाहिए। अब बच्चों ये बाउंडेड एरिया निकालने के लिए हमें तीसरी स्टेप पे आना होगा। तीसरी स्टेप में हमें करना होता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो सबसे पहले हम लाइन की बात करेंगे। देखिए लाइन आपकी ये है बेटा, ये लाइन है ना। ये एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर करेगी, ये एक्सिस, ये आपकी लाइन। एक्सिस के साथ लाइन बेटा ये पूरा ही एरिया कवर करेगी, मतलब ये पूरा पूरा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैराबोला की। तो पैराबोला बेटा आपका ये है ना, ये एक्सिस, इसके साथ ये जो पैराबोला है, इतना सा एरिया, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। ज्यादा कौन कर रहा है, लाइन बेटा ज्यादा एरिया कवर कर रही है। तो बच्चों बाउंडेड एरिया निकालने के लिए हम ये जो लाइन का पूरा एरिया है,
उसमें से ये जो पैराबोला का एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, इसे माइनस कर देंगे तो बाउंडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये जो पहला कर्व है पैराबोला का, उसमें जो y है उसको y1 से बताया है, और लाइन का जो y है उसे y2 से बताया है। अब बच्चों हमें पता है कि लाइन ने ज्यादा एरिया कवर करा है, तो हम लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस करेंगे। तो लाइन का एरिया कैसे निकलेगा, y2 का इंटीग्रेशन करके, और पैराबोला का एरिया निकलेगा y1 का इंटीग्रेशन करेंगे, उससे निकलेगा। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे माइनस, तो बाउंडेड एरिया मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं लिमिट की। बच्चों यहाँ y लिखा है, तो लिमिट किसकी ली जाती है, x की ली जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ x का कोऑर्डिनेट 0 है और इधर बेटा 1 है, तो लिमिट 0 से 1 हो गई दोनों के लिए। y2 की जगह हम लिख सकते हैं x, y1 की जगह x², x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, ये लिमिट 0 से 1, ये माइनस x² का इंटीग्रेशन x³/3, ये लिमिट 0 से 1। अब x की जगह हम अपर लिमिट रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/2, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह, मतलब 0 रखेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 0। अब x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, माइनस करके x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये 1/2, ये माइनस 1/3, एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आपको जैसे सॉल्व करना आता है आप वैसे ही सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन सेम बनेगा। 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 1/6 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आज हमने पैराबोला और लाइन के बीच बाउंडेड एरिया निकालना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।